नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं BTC USDT की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने BTC USDT का चार्ट है, जिसमें मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे BTC USDT का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन, बल्कि मैं ये कहूँगा कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन कुछ इस तरीके के रहे हैं कि मार्केट ने एक जो हाईएस्ट प्राइस टच करा था उसी के नीचे अभी तक मार्केट होल्ड है। ना तो हाई प्राइस ब्रेक हो रहा है और ना कोई मेजर करेक्शन देखने को मिल रही है। एक साइडवेज पैटर्न को मार्केट ने कंटिन्यू किया हुआ है, जिसमें अगर हम पैटर्न की बात करें थोड़ी सी, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके का है कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आए। यहाँ पर मॉर्निंग से लेकर अभी तक एक थोड़ा सा एक सपोर्ट इसे मिला हुआ है और प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। करंट प्राइस 44,000 के अराउंड कहीं पर उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर आने की और सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके का एक फॉर्मेशन बन रहा है, एक कंसोलिडेशन और ज़्यादा इसमें बाइंग आई। और मार्केट अभी आप अगर यहाँ पर देखें तो ये पूरी की पूरी एक रेंज है जिसे अभी मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 44,000 के आसपास कहीं मार्केट होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में अभी के लिए कई सारे कॉइन्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी वीकनेस है, कई सारे ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ देखी जा रही है, एक मिक्स्ड बिहेवियर नज़र आ रहा है। और ये पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट में है। जब पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट में एक स्ट्रेंथ देखी जाती है तो BTC में भी तब ये मतलब माना क्या जाता है, होता ही है कि BTC में भी स्ट्रेंथ होगी। BTC अभी अगर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे जा रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सारे के सारे कॉइन्स भी ऊपर या नीचे की तरफ ही मूव कर रहे होंगे। पर हाँ, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर रहता है कि BTC अगर ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हल्की स्ट्रेंथ इस तरीके से मिली होती है कि जिसे ज़्यादा गिरना है वो कम गिरा हुआ होता है और जिसे थोड़ा सा बढ़ना है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। इस तरीके से ज़रूर मार्केट में एक थोड़ी सी मूवमेंट बनी हुई है। बहुत स्ट्रॉन्ग क्लियर कट डायरेक्शन अभी नहीं है। ठीक है, तो आपको लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्केट में अगर किसी एक पर्टिकुलर लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो सेलिंग करें, और अदरवाइज़ उसके ऊपर है तो मार्केट टर्न ले सकता है और यहाँ का आप अपना स्टॉप लॉस रखें। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस कंसोलिडेशन को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। प्राइसेस ऊपर गए, एक कंसोलिडेशन का ये पैटर्न बन रहा है, कहीं पर भी मार्केट मूव नहीं कर रहा। जो एक रेंज है उसे होल्ड किया हुआ है, जिसमें करंट प्राइस 44,053 के आसपास अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है। वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे वैसे ज़्यादा ठीक रहेगा। अब उन लेवल्स को अब हम डिस्कस करते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट लेवल वो एग्जैक्ट वही लेवल है जो आज का लोएस्ट प्राइस था। ये लोएस्ट प्राइस 542 का लगा हुआ है। वैसे एक जो प्राइस है जिसके नीचे मार्केट आने पर एक सेलिंग आ सकती थी, वो प्राइस इससे सिर्फ 12 पॉइंट नीचे था, 43,530। ठीक है, 542 को ही समझ सकते हैं वैसे अब कि मार्केट ने यहीं से एक टर्न ले लिया है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है और थोड़ा सा भी अगर सस्टेन कर जाए, मेरा ये मानना है कि मार्केट का सिर्फ ब्रेक करना ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक कंफर्मेशन इस चीज़ की दे चुका है कि इसे सपोर्ट मिला हुआ है। सेकंड टाइम जब मार्केट ब्रेक करेगा तो उस 12 पॉइंट के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि मार्केट रुका रह जाएगा या फिर नीचे जाने पर थोड़ी सी देर सस्टेन नहीं करेगा। सस्टेन होने की उम्मीद भी काफ़ी है। तो 530 या 42 जैसा भी आपको ठीक लगे। फ्यूचर मार्केट में ये प्राइसेस थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आपको देखना है। शॉर्ट सेलिंग अगर करनी है तो 530 से पहले ना करें। अदरवाइज़ मार्केट में एक इस तरीके का एक थोड़ा, अभी तो सिर्फ रिकवरी है, रिकवरी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकती है, स्ट्रेंथ एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड में। ठीक है, तो ये पहला वो लेवल है जो इंट्राडे में आपके लिए काम में आएगा। दूसरा, इसके बाद जो लेवल है वो एक छोटी सी रेंज है वैसे तो, पर उसमें जो एक पहला प्राइस है वो है 42,100, जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे कि जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता तब तक बिटकॉइन के प्राइसेस में कोई वीकनेस इंट्राडे में भी
देखी जानी वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसे प्राइसेस ब्रेक करेंगे तो इंट्राडे में थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है कि जिसमें प्राइसेस अपने आप को नीचे होल्ड करके फिर रिकवरी भली आ जाए, पर थोड़ा नीचे के प्राइसेस को होल्ड करने की मार्केट कोशिश करेगा। जहाँ पर रिवर्सल हम देख रहे हैं वो 40,000 का लेवल है। 40,000 ब्रेक होता है तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग वीकनेस और करेक्शन और डाउनसाइड का एक मोमेंटम बन जाएगा और प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ मूव करने लगेंगे। तो इस तरीके का अभी हम क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन में एक लेवल्स देख रहे हैं। ये वो लेवल्स हैं जो अभी इसमें इंपॉर्टेंट बने रहेंगे। फ़िलहाल के लिए जो व्यू है वो ये है कि मार्केट को सपोर्ट मिला हुआ है और प्राइसेस जो हैं वो अपने आप को ऊपर के लेवल्स पे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं विद सम साइडवेज ट्रेंड। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग व्यू किसी भी साइड का नहीं है, और ये ट्रेंडिंग व्यू किसी भी साइड का तब तक भी नहीं बनेगा जब तक मार्केट में ये प्राइस, ये जो हाईएस्ट प्राइसेस ने टच किया हुआ है, ये ब्रेक नहीं हो जाता। ठीक है, और इसके बाद एक और लेवल जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके ऊपर कोई भी सिंगल डे क्लोजिंग बिटकॉइन के प्राइसेस को एक सुपर स्ट्रेंथ में ले आएगी। अदरवाइज़ जो रेजिस्टेंस है वो हमें देखने को मिल सकता है इस प्राइस के ब्रेक होने के बाद भी। ठीक है, तो अब चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे। दोस्तों अब हम बात करते हैं एनएससी निफ्टी की। एनएससी निफ्टी में कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने एक प्राइस था जिसे ब्रेक करा हुआ था, तो एक इस तरीके का व्यू था कि मार्केट और थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू कर सकता है जिसकी एक्सपेक्टेशन थी। अभी उसमें जिस प्राइस का हमें वेट करना है या फिर हमें हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, देखिए रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट लेवल पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पर कहीं पर एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। देखिए रिस्क आपके हर ट्रेड में रहेगा, आप कहीं पर भी कोई सा भी ट्रेड ले लीजिए। यहाँ पर अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा सा उससे ऊपर, उस सपोर्ट लेवल से ऊपर, तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ कहीं पर एंटर कर सकते हैं। इसमें आपका रिस्क ज़रूर होगा, पर आपका जो प्रॉफिट टू लॉस रेशो है वो आपका काफ़ी सही रहेगा। आपका जो लॉस है वो इतना हो सकता है, हाँ इतना ज़रूर है कि मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास है, तो अगर ट्रिगर हो जाता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर अगर आप बच गए तो मार्केट यहीं से एक टर्न ले लेगा। इसी तरीके से रेजिस्टेंस अगर है तो मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस को पार करते ही आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पर, और मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए कंडीशन ज़रूरी है कि कंसोलिडेट कर रहा हो। अगर आप एक मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है और थोड़ा सा ही उसने एक डिप लेने की कोशिश करी, आपने यहाँ पर एंट्री ली और ये आपका स्टॉप लॉस लग गया। इस तरीके का एक ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्लस करना है माइनस करना है ये एक सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी ये है कि आपको लेवल्स का थोड़ा सा पता होना चाहिए। मार्केट ऊपर जा रहा है, देखिए आप प्लस करें माइनस करें कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे कोई एक्चुअली इस चीज़ को एनालिसिस से बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है। एनालिसिस में लेवल समझ में आ जाते हैं, ट्रेंड समझ में आ जाता है, पर ट्रेंड बदलेगा या नहीं बदलेगा, मार्केट में एकदम से कोई बाइंग आ जाएगी उसको ना आपको पता है ना हमें पता है। ठीक है, पर हमें निकलना है या नहीं निकलना, इस चीज़ का ज़रूर हमें थोड़ा सा अपना ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो अब कल जिस लेवल की हम बात कर रहे थे जिसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी बनी रह सकती है, जो बनी भी हुई है अभी तक। अभी के लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कल हम डिस्कस कर रहे थे वो था 17,657। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट का 10-15 मिनट भी आना और सस्टेन करना, मतलब मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ सकती है। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ पर जिस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है, ये कंसोलिडेट करता करता ये शायद नीचे का मूव ले ले। देखिए अगर नीचे का मूव लेता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर रहेगा 17,657 का। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ कि अगर किसी को इस चीज़ का वेट करना है कि जहाँ पर मार्केट में और ज़्यादा सेफ़ होने की कंफर्मेशन आ जाए, तो वो भी कंफर्मेशन काफ़ी ज़्यादा नीचे है, वो है 17,430 पे। ये वो प्राइस रहेगा जो अभी मार्केट में वापस एक इंट्राडे वीकनेस को हम कह सकते हैं ला पाएगा। तो यहाँ का रिस्क अलग है, यहाँ का रिस्क अलग रहेगा। यहाँ पर आपकी सेफ्टी ज़्यादा है, यहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा है, पर आपका प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, पर वो डिपेंड करता है उस टाइम के मार्केट के
मोमेंटम पे कि कितनी स्पीड है, कितने वॉल्यूम से वो गिर रहा है, कितनी स्ट्रेंथ है उसके गिरने में, बहुत ज़्यादा स्पीड से गिर रहा है या धीरे धीरे गिर रहा है, सपोर्ट तो नहीं ले रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। और बाकी जो ऊपर और नीचे के लेवल्स हैं वो उनमें कोई चेंज नहीं है। 17,800 और ज़्यादा नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस, और डाउन साइड में 16,650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। यही कुछ लेवल्स हैं अभी के लिए जो इसमें इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे। दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्क्रिप्ट है गोल्ड MCX। गोल्ड MCX में कल हमने देखा मार्केट में एक स्ट्रेंथ जो थी वो धीरे धीरे बनती चली गई, और एंड होते होते जो प्राइसेस हैं वो 500-600 को भी टच कर गए, और वहीं पर आकर कहीं पर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। कल के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मार्केट में हाँ ये वाला ट्रेंड था, ये प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, एक्चुअली 700 भी टच किया मार्केट ने, और प्राइसेस यहाँ पर 650 के और 700 के बीच में कहीं पर आकर क्लोज हो गए। मार्केट में फ्लैट ओपनिंग और ओपनिंग से ही मार्केट में जो स्ट्रेंथ बनी है, पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो स्ट्रेंथ बनने का रीज़न रहा है उस टाइम का, ये रहा है USD INR की वजह से। वहाँ पर एक सडन जंप आया USD INR में, और मार्केट में इसमें एक जंप आई, और प्राइसेस जो थे वो 750 के ऊपर, मेरे ख्याल से हाँ 800 को भी मार्केट ने एक हाई प्राइस टच किया हुआ है अभी के लिए। 800 780 टच किया हुआ है। ठीक है, तो एक इस तरीके की मार्केट में एक मूवमेंट है कि प्राइसेस बहुत, अभी तो यही लग रहा है कि मार्केट इस रेंज को होल्ड करने की कोशिश करेगा, पर ये सारी चीज़ें कहना भी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि मार्केट का 750 के ऊपर बहुत स्ट्रांगली सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें वो टाइम फ्रेम जो है वो 6-7 घंटे का आसपास का कम से कम होना चाहिए। ठीक है, गोल्ड में अभी किसी भी एंट्री को करना, मतलब प्लस या माइनस, वो दोनों ही रिस्की है। अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो आपके लिए जो प्राइस लेवल रहेगा, जो स्टॉप लॉस का काम करेगा, वो है 48,570। ठीक है, इस प्राइस को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद डाउन साइड को मैं नहीं कहता, पर मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा बनने लग जाएगी कि मार्केट जो है वो एक साइडवेज ट्रेंड या फिर थोड़ा करेक्शन का एक मोमेंटम बना के अपने आप को आगे की तरफ कंटिन्यू करे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, गोल्ड USD में कल का हाईएस्ट प्राइस ब्रेक नहीं हुआ, ये सिर्फ इंडियन मार्केट में है, और उसमें जो रीज़न है वो USD INR में है कि प्राइसेस में एकदम से एक सडन जंप आया है। अगर गोल्ड USD में भी एक जंप आता है तो बिल्कुल ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगी कि प्राइसेस जो हैं वो यहाँ के ऊपर सस्टेन करने भी लग जाएंगे। तो अभी जहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है ये बहुत ही बायर्स के लिए भी एक ख़तरनाक लेवल है, और सेलर्स के लिए भी ख़तरनाक है। अगर 750 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग जाता है तो कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रेंथ है वो गोल्ड में बनने लग जाएगी। उस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखिए। अदरवाइज़ गोल्ड में सिर्फ एक ही चीज़ इसे स्ट्रॉन्ग बना के रख सकती है, और वो वही है कि USD INR में अभी जितनी स्ट्रेंथ देखी गई है इससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, क्योंकि गोल्ड USD जो है वहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं कि मार्केट में एक करेक्शन का फेज़ जो है वो जल्दी ही देखा जा सकता है। ठीक है, तो सिर्फ एक वही रीज़न है जिसकी वजह से जो बायर्स हैं उनके लिए थोड़ा ख़तरनाक और रिस्की साबित हो सकता है। अगर फिर भी कोई अगर एंट्री लेना चाहता है तो 570 के लेवल को ज़रूर ध्यान में रखें, और ये पहला लेवल रहेगा जहाँ पर मार्केट में एक थोड़ा सा इस बाइंग को, इस अपसाइड ट्रेंड को ब्रेक लगता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, मार्केट में एक प्राइस है 48,300। कल हमने 48,313 की बात करी थी कि मार्केट में अगर वो प्राइस ब्रेक होता है तो ही सेलिंग में एंट्री लेने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरीके से आज का प्राइस है 48,570, इससे पहले कोई एंट्री ना लें सेलिंग में। 300 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है, जो प्राइसेस को नीचे लाने के लिए काफ़ी रहेगी। जो रिवर्सल लेवल रहेगा अभी के लिए वो 48,000 पे रहेगा। अगर आप गोल्ड में भी देखें ना तो गोल्ड में भी एक लंबे टाइम में एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, जिसमें अभी मार्केट ने एक रीसेंट स्ट्रेंथ तो दिखाने की कोशिश करी है, पर प्राइसेस कितना स्ट्रांगली ऊपर अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे ये कहना अभी भी काफ़ी मुश्किल है, जब तक मार्केट
48,750 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल नहीं कर देता, या फिर मार्केट में कम से कम 6-7 घंटे इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स हैं जो डाउन साइड में नज़र आ रहे हैं। ऊपर के लेवल की भी अगर हम बात करें तो वो 49,000 का एक लेवल है जो अभी के लिए इसमें एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, पर ये इंट्राडे रेजिस्टेंस है। ठीक है, बाकी जो पोजिशनल आउटलुक होगा उसका तब पता चलेगा जब मार्केट 750 के ऊपर क्लोजिंग या नॉन क्लोजिंग जो भी है वो दिखा देगा। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं सिल्वर MCX की। सिल्वर MCX में जिस तरीके का एक ट्रेंड देखा जा रहा है, मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड, प्राइसेस जो थे वो धीरे धीरे ऊपर गए, यहाँ से मार्केट में और स्ट्रेंथ और प्राइसेस यहाँ कहीं पर अभी होल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों कल हमने एक लेवल की बात करी थी 62,300, यहाँ पर ये एग्जैक्ट प्राइस है जहाँ मार्केट आया। इसके नीचे मार्केट का सस्टेन होना तो बिल्कुल भी नहीं देखा गया। ये कैंडल थी जो बिल्कुल एंड में यहाँ पर आई और एकदम से मार्केट फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये उस टाइम का तो सपोर्ट मिला गया था, पर फिर भी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो किसी ने सेलिंग की होगी उस टाइम या नहीं की होगी। जिसने की होगी उसका एक स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर हम मान ही सकते हैं कि डे का हाई प्राइस जो था वो ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है, मार्केट उसके ऊपर है। अभी के लिए आगे क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने एक चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखना है, ये आप जो एवरेजिंग के लिए एक, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ सिर्फ जिनका ऑलरेडी सेलिंग में था और वो फर्दर सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये ख़त्म हो गया इतना पार्ट हमारा। अभी हम मार्केट से उस एवरेजिंग वाली क्वांटिटी से तो बाहर हैं। नेक्स्ट कोशिश क्या रह सकती है, एक तो इसमें भी जो प्राइस है वो 63,500 के ऊपर क्लोजिंग के देखने का रहेगा कि वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 63,500 के ऊपर मार्केट का क्लोज़ होना। इसमें सिर्फ मार्केट का ब्रेक करना काफ़ी नहीं है, क्लोज़ होना। जब तक मार्केट इंट्राडे में किसी एक प्राइस पे होल्ड हो रखा है, आप कुछ मत कीजिए। अभी डाउन साइड में नीचे अगर आते आते मार्केट अभी अगर 63,400 के प्राइस को, ठीक है, कल के प्राइस से भी और 100 पॉइंट ऊपर है ये, इस प्राइस को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो आप सेलिंग में ज़रूर एंटर कर जाएं। ठीक है, और उस टाइम का जो स्टॉप लॉस होगा वो या तो आप देखिए, अगर मैं नहीं कुछ बता पाया टेलीग्राम ग्रुप में, एक्चुअली मैं वहाँ पर एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ अभी, अगर मैं नहीं बता पाया तो आप डे का हाई प्राइस आप स्टॉप लॉस रख के आप सेलिंग में ज़रूर एंटर कीजिएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है इस प्राइस के ब्रेक होने के बाद मार्केट में और सेलिंग के। अभी इस लेवल पे कुछ नहीं करना। जो बायर्स हैं, अगर किसी ने बाइंग की हुई है तो उनके लिए भी स्टॉप लॉस जो है वो 62,400 का रहना चाहिए। ठीक है, ये प्राइस अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट में कोई एक मेजर वीकनेस की हम एक्सपेक्टेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्राइस है 61,900, ये नेक्स्ट लेवल रहेगा जो मार्केट का ब्रेक होना ज़रूरी है। पर मेरा ये मानना है कि 62,400 के ब्रेक करते ही इस प्राइस का ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगा और प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे, प्रोवाइडेड कि ये प्राइस ब्रेक हो जाए। ठीक है, मार्केट में इस लेवल पे अभी कोई व्यू नहीं है। आप मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये स्टॉप लॉस आप जिसे बाइंग करनी है वो ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। जिसने सेलिंग की हुई है वो 63,500 का क्लोजिंग बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ये दो कंडीशन है। ठीक है, देखिए मार्केट में एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ और ये चीज़ बार बार ऑब्ज़र्व की गई है कि जब भी मार्केट इस तरीके से एक डायरेक्शन में कंटिन्यू करता रहे, इतना तो ज़रूर होता है कि पूरे दिन में अगर आपको कोई मूवमेंट नहीं नज़र आएगी कि मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको ये ज़रूर लगेगा बेकार हमारा वो चल रहा है। पर आप ये चीज़ समझ के चलिए कि कोई भी सेलिंग अगर आएगी तो मार्केट में सिंगल डे में काफ़ी अच्छी आ सकती है सिल्वर में। अदरवाइज़ जो लेवल्स हैं, मतलब अपनी पोजीशन को बिल्कुल इंक्रीज़ मत कीजिए। जो स्ट्रेटजी है वो यही सबसे सही है कि जिस अगर आपने किसी पोजीशन को होल्ड किया हुआ है तो उसमें स्टॉप लॉस आपको कहाँ मेंटेन करना है, किस तरीके से मेंटेन करना है, और एवरेजिंग के लिए आपने क्या तरीके अपनाने हैं। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन है, कहाँ पर किस लेवल के बाद है वो भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो ये दो लेवल नीचे के बताए, ऊपर का लेवल बता दिया, और इसके अलावा तो अभी और कुछ ज़रूरी है नहीं। जब तक ये स्लो ग्रोथ मार्केट में दिख रही है, कहीं पर कोई
बहुत मेजर अपसाइड या डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन अभी एकदम से नहीं है जब तक लेवल ब्रेक नहीं होते। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमोडिटी पे। दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमोडिटी है कॉपर MCX। कॉपर MCX में हमने देखा कल मार्केट ने एक प्राइस था 760, उसे ब्रेक करा। वो पहला लेवल था जो मार्केट में एक स्ट्रेंथ ला सकता था, और एक जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल था वो था 766। ठीक है, 760 मार्केट में ये ब्रेक हुआ, मार्केट में यहीं से वैसे स्ट्रेंथ बननी शुरू हो गई थी। इसे जो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिला उस टाइम वो 766 पे यहाँ पर देखने को मिला। इसे ब्रेक नहीं करा था मार्केट ने, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, मार्केट में और स्ट्रेंथ बनने लगी, और आप देख रहे हैं कि मार्केट में वो स्ट्रेंथ इस तरीके की बनी हुई है अभी तक कि प्राइसेस इस लेवल से 20 रुपये ऊपर तक अभी आ चुके हैं। और कितना ऊपर जाएंगे, उसमें कौन से लेवल्स हैं जो अभी ध्यान में रखने हैं उनकी अभी हम बात कर लेंगे। तो कॉपर में एक जो बॉक्स का पैटर्न बना हुआ था वो बहुत ज़रूरी था कि मार्केट का कोई ट्रेंड नहीं है, और इस बॉक्स से निकलते ही मार्केट में एक ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेशन है। प्राइसेस थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ट्रेडर्स की रहती है, कहीं पर कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, एग्ज़िट ना करना। ठीक है, ये इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये उनके लॉस को और ज़्यादा बढ़ा देता है, पर प्रॉफिट जो होगा वो सेम डे उन्हें उनका एग्ज़िट कर जाना। ठीक है, अब ये ट्रेंडिंग मार्केट है इस टाइम जो नज़र आ रहा है, इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स शॉर्ट सेल में फंस चुके होंगे। जिनकी लॉन्ग पोजीशन होगी उन्होंने इंट्राडे में एग्ज़िट कर लिया होगा। आप मुझे मेरे ख्याल से जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उनमें से भी शायद कोई नहीं होगा जिसने 760 के ऊपर एक रिस्क लेकर अभी तक होल्ड किया हुआ होगा। ठीक है, पर जो शॉर्ट सेलर्स हैं उनमें बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक होल्ड किया हुआ होगा, और वो तब तक एग्ज़िट नहीं करना चाहेंगे जब तक मार्केट में ट्रेड उनके प्रॉफिट में नहीं आ जाएगा। खैर, तो इन चीज़ों को पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़ंड मैनेजमेंट आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेवल्स सेकेंडरी हैं, स्ट्रेटजी सेकेंडरी है, फ़ंड मैनेजमेंट आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरीके से अपने फंड्स को मैनेज करते हैं। ये चीज़ जब भी कोई एक कमोडिटी किसी ट्रेंड में एंटर करती है तब मैं इस चीज़ को ज़रूर बोलता हूँ। जब तक कंसोलिडेशन चलता रहेगा तब तक तो यहाँ पर एक व्यू नज़र आया था कि मार्केट में सेलिंग हो सकती है। यहाँ 749 का एक लेवल था, मार्केट में एग्ज़िट हो जाना चाहिए था। यहाँ प्राइसेस एक रेंज को होल्ड करने लग गए थे, कोई भी सेलिंग का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं आया था। फिर मार्केट में अपसाइड मूवमेंट, और अभी हम देख रहे हैं 781.50। अभी के लिए जो लेवल्स हैं, जिस बॉक्स की वैसे मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाला था, इस रेंज को मार्केट ने होल्ड किया हुआ था। ठीक है, अब जिस प्राइस की हम बात कर रहे हैं वो जहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा एक इस तरीके का पैटर्न बन सकता है कि एक साइडवेज ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, उसके लिए 772 सबसे पहले ब्रेक करना होगा। और देखिए कॉपर में स्ट्रेंथ आने का मतलब है कि पूरे के पूरे बेस मेटल पैक में एक स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशन बनने लग जाएगी। 772 का पहला वो प्राइस होगा जो मार्केट को एक साइडवेज ट्रेंड में ला सकता है। इसके बाद एक और प्राइस है जो वीकनेस ला सकता है, 764। अदरवाइज मार्केट विल रिमेन इन द स्ट्रॉन्ग रेंज। जो ट्रेडर्स अभी तक होल्ड किए हुए हैं सेलिंग में, और ऑब्वियसली उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस तो हो ही रहा होगा, तो एक लास्ट प्राइस है 810। ठीक है, वो इनका अभी एक डबल टॉप का जो पैटर्न बना हुआ है वही एक लास्ट प्राइस है जो मार्केट में एक रिस्क लिया जा सकता है कि ये प्राइस ब्रेक होगा या नहीं होगा। कॉपर में इस प्राइस का ब्रेक करना, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, डबल टॉप का पैटर्न वहाँ पर बना था, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ चार्ट्स पे कि किस तरीके से वो वीकली टाइम फ्रेम में शायद थोड़ा सा यहाँ पर नज़र आएगा। ये एक डबल टॉप का पैटर्न था, ये एक हाई प्राइस टच हुआ, ये एक हाई प्राइस टच हुआ, यहाँ से मार्केट ने टर्न लिया नीचे को, फिर सेम प्राइस से यहाँ से नीचे लिया। इस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट आता है तो इसमें सुपर एक बम्पर बाइंग आ जाएगी। जिन्होंने अभी भी सेलिंग की हुई है उनके लिए ये 30 पॉइंट का और रिस्क अभी रह जाएगा 780 के बाद 710 तक का। ठीक है, और वो रिस्क ले सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा नहीं जाएगा, कब जाएगा, या फिर इस प्राइस को ब्रेक कर देगा।
पर फिलहाल के लिए मार्केट में एक स्ट्रेंथ है और प्राइसेस जो है वो ऊपर की रेंज में होल्ड करने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली इसने इस बॉक्स से अपने आप को एग्जिट किया है, तो वो स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश, अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट में एकदम ख़त्म हो जाएगी। देखते हैं अभी कब तक बनी रहती है। जो लेवल्स हैं 772 वो पहला लेवल होगा जो मार्केट में थोड़ा सा एक साइडवेज ट्रेंड को इंडिकेट कर पाएगा, अदरवाइज मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे। दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्क्रिप्ट है क्रूड ऑयल एमसीएक्स। क्रूड ऑयल एमसीएक्स में हमने जैसा देखा मार्केट में एक थोड़ी सी वीकनेस थी, ये वीकनेस कंटिन्यू रही और एक चीज़ ऑब्जर्व की गई कि एक डबल बॉटम जैसा एक पैटर्न इसमें क्रिएट हुआ है। ठीक है, देखिए एक डबल बॉटम के पैटर्न को थोड़ा सा समझने का एक जो तरीका होता है, देखिए 100% एक्यूरेसी किसी भी मार्केट में किसी पैटर्न की किसी स्टडी की नहीं है। आप जितने भी लाइनें इसमें खींच लीजिए कि ट्रेंड लाइन ये इस तरीके से जो आपको 100% एक्यूरेसी दे सके, कोई भी नहीं है। आपको अपना एनालिसिस हमेशा करना होगा। डबल बॉटम का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि मार्केट में एक ये प्राइस टच हुआ था, मार्केट ने रिकवरी दिखाई, ये प्राइस टच हुआ, मार्केट में रिकवरी आई। ये कुछ पैटर्न है जो मार्केट में इस चीज़ को थोड़ा सा इंडिकेट करता है कि प्राइसेस थोड़े से सपोर्ट ले रहे हैं, जो कि अब इन प्राइसेस का ब्रेक करना डाउन साइड में थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। ठीक है, वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा लेवल्स को हम समझ लेते हैं। पहली चीज़ कि क्रूड ऑयल में थोड़ा सा एक सपोर्ट के बाद एक स्ट्रेंथ बन सकती है, क्योंकि एक डबल बॉटम का पैटर्न बना है जो कोई मतलब छोटी चीज़ नहीं है कि जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर कितना स्ट्रांगली कंसोलिडेट किया और फिर मार्केट में अभी एक रिकवरी आने की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट को जाना है तो एक इसमें प्राइस है 5580। ठीक है, इस प्राइस को मार्केट को ब्रेक करके इसके नीचे थोड़ी देर सस्टेन करना होगा। ये वाला जो लोएस्ट प्राइस है ये है 6616। अगर मार्केट इस प्राइस को ब्रेक करता भी है तो एकदम से एक सपोर्ट हम देख रहे हैं 5580 पे। अगर आपको कोई भी फ्रेश सेलिंग करनी है तो आपको ये देखना होगा कि मार्केट 5580 के नीचे सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा। एक साइडवेज ट्रेंड बना रह सकता है या थोड़ी और अपसाइड आ सकती है, इसकी उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा है जब तक ये एक सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होता, और उसके बाद 5580 को और कंसिडर करना होगा। ये दो लेवल हैं जो मार्केट में अभी हमने देखने हैं। ये ब्रेक हो जाता है तो भी मार्केट में एक नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो एकदम सही है, कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, 20-25-30 रुपये पॉइंट नीचे है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है कि मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है फिर से। दूसरी चीज़ जो मार्केट में हम रिवर्सल की बात करते हैं वो प्राइस अभी काफ़ी नीचे है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो वो प्राइस रहेगा यहाँ पर 6390 पे, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, मार्केट में एक करेक्शन के बाद थोड़ी सी रिकवरी, ये रिकवरी थोड़ी और स्ट्रेंथ बना सकती है, जिसमें हमारे लिए जो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो रहेगा 6880 पे। 6880 अगर मार्केट में ब्रेक होता है, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही इसमें स्ट्रेंथ बन सकती है, अदरवाइज़ मार्केट एक कंसोलिडेटेड वे में अपने आप को कंटिन्यू कर सकता है, जिसमें ये हायर लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, ये लोअर लेवल पे एक सपोर्ट है। तो इसके बीच में अभी मार्केट रह सकता है। जिस ट्रेंड को मार्केट को अभी कंटिन्यू करना होगा उसके लिए 7000 मतलब 6958 के लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे। दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्क्रिप्ट है नेचुरल गैस एमसीएक्स। इसमें कल जिस तरीके से हमने देखा मार्केट में एक करेक्शन देखी गई और प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ मूव करते चले गए, यहाँ पर मार्केट अपने आप को लोअर रेंज में होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। देखिए एक प्राइस था 308.50 कि इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट में और ज़्यादा वीकनेस बनी रह सकती है। मार्केट ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की हुई थी कि, और एक चीज़ और थी कि 325 का लेवल जो कल हमने डिस्कस किया था वो अगर ब्रेक हो तो ही एक एंट्री लेने की कोशिश करें, अदरवाइज़ मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड तो था पर मार्केट में कुछ बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं थे। 308.50 ब्रेक हुआ, मार्केट ने एक करेक्शन दिखाई और वो करेक्शन इस तरीके से थी कि प्राइसेस जो वो नीचे के लेवल्स पे ही अभी तक होल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। 300 के लेवल के आसपास कहीं पर मार्केट अभी अपने आप को सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि एक डिप कोई मेजर अभी आया नहीं है।
ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए दोस्तों, नेचुरल गैस में जिस तरीके से बाइंग आई थी उससे भी बुरे तरीके से अभी सेलिंग आ चुकी है। प्राइसेस में एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड बना हुआ है, कहीं पर भी कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी नज़र नहीं आ रही। आप सेलिंग में अगर हैं तो सेलिंग में आप रह सकते हैं, जिसमें आपको स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करना होगा 309 का। इसी तरीके से देखिए, मार्केट का ट्रेंड अगर नीचे का है, रिकवरी ज़रूर आ सकती है, तो जो सेलर्स हैं उनके लिए 309 का लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिकवरी अगर आती है तो 309 का लेवल अगर ट्रिगर हो जाता है मार्केट में, तो मार्केट में ये थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है कि इंट्राडे में एक साइडवेज ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। जो पोजिशनल साइडवेज ट्रेंड स्टार्ट होना है उसके लिए मार्केट को कम से कम 322 के लेवल को ब्रेक करना होगा। 322 का ये लेवल है। यहाँ पर मान लीजिए मार्केट ट्रेड कर रहा है और ऊपर आता है, धीरे धीरे 322 को ट्रिगर कर देता है, तो इस चीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड अब स्टार्ट कर सकता है, जिसमें अभी के लिए जो रीसेंट लो क्रिएट हुआ है इसे वापस ब्रेक करना वो नेचुरल गैस के लिए मुश्किल हो जाएगा, और प्राइसेस जो है वो साइडवेज ट्रेंड या फिर थोड़ी और रिकवरी के साथ साथ अपने आप को ऊपर की तरफ ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप किस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाइंग करना गिरते हुए मार्केट में थोड़ा सा गलत हो जाएगा जब तक कि कोई एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन या स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक नहीं होता। बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट में आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि बहुत कि ट्रेडर्स इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, और बाद में ख़ास तौर से जब से ये मोबाइल एप्लीकेशन में जो ट्रेडिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो नए ट्रेडर बहुत सारे हैं जो मार्केट में एंटर कर चुके हैं, पर उन्हें अभी इन चीज़ों का पता नहीं कि रिस्क कितना इन्वॉल्व रहता है इन चीज़ों में। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसके साथ साथ पहले आप अगर कोशिश करें, मार्केट को आप देखते रहिए, अच्छी चीज़ है। अगर आप उसके साथ साथ एक पेपर ट्रेडिंग करते हैं कि आप किस तरीके से आप एंटर कर रहे हैं, किस में आपको कम लॉस हो रहा है और जिसमें ज़्यादा लॉस हुआ तो उसका कारण क्या है, आप ज़्यादा चीज़ों में यही आप खुद ऑब्ज़र्व करेंगे कि जिसमें आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया उसमें आपने कहाँ पर एग्ज़िट किया, वो चीज़ मैटर करेगी। और आप एक इनिशियल अमाउंट कुछ भी XYZ 1000 या 100 कुछ भी आप मान के चलिए और उस हिसाब से आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें ये ज़रूर क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी चीज़ ना करने से हम अपने प्रॉफिट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और किस चीज़ को करने से हम अपने प्रॉफिट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लेवल है अभी के लिए इसमें 309 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई इंट्राडे में भी कोई स्ट्रेंथ आना मुश्किल है। 322 पोजिशनल लेवल है। जो रिवर्सल होगा वो तो बहुत ऊपर है, 358 के ब्रेक होने के बाद है। ठीक है, तो तब तक मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर, बियरिशनेस, इस तरीके का एक मोमेंटम बना हुआ है। तो दोस्तों ये था मेरा अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।